बनाते हैं। मम्मी कहती है ऐसे बोलो, हमें मम्मी बताती है कि ऐसे बोलो भाई तुम लोग। सही में तो मैं भैया ने देखा तो रहती जब पता है मुझे। हाँ। चाहिए चाय, पापा जी के लिए फीकी वाली बनाई और मम्मी के लिए शक्कर वाली। अब आपका शुगर सही है? सही है। ठीक है, कितना है? 248। फिर भी सही कहा है, थोड़ा सा ज्यादा है। पापा जी का शुगर हो गया था 400 और उसमें फिर बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मम्मी आप डर गई थी तब? डर गई थी बेटा, वो अब बात ही नहीं करते थे, चुपचाप बैठे रहते। अब भी आप ठीक हो थोड़ा सा पहले से? बेटर फील कर रहे हो? चाय कैसी लगी? बढ़िया। स्पॉट है बैठने का किचन। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे रिएक्शन चैनल पे स्वागत है। जैसे कि अंशु का एक नया व्लॉग आया था जिसमें आंटी अंकल को हमने देखा। आंटी उसमें काफ़ी खुश है अंशु के पास आके और उनको काफ़ी सारे लोगों में रहने को मिल रहा है। अब अंकल की भी काफ़ी ज़्यादा तबीयत सुधर चुकी है, शुगर काफ़ी नीचे आ गई है जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी और हंसी मजाक चल रहा है घर में, जिससे कि तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया और आंटी काफ़ी हंस रही हैं। राजवीर के जाने के बाद से, दोनों बेटे के जाने के बाद से इतनी ज़्यादा हंसी वो हमने पहली बार देखा उनको जितना वो अंशु के पास आने के बाद हंस रही है। अच्छा है, कोई ना कोई ख्याल रखने वाला होना चाहिए। ऐसे में अगर उनकी बहू सपना ही उनके साथ होती और उनकी दोनों पोतियाँ तो बात ही क्या थी। लेकिन अगर ऐसे में अंशु भी अगर उनको ध्यान रख रही है अपने घर बुला के तो कोई ऐसी बात तो है नहीं गाइस। लेकिन सोशल मीडिया पे बातें फैली हुई हैं कि इसके पीछे भी बहुत बड़ी साजिश चल रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है और ये सब जायदाद हड़पने के लिए और जायदाद अपनी तरफ खींचने के लिए किया जा रहा है। और अंशु ऐसा कर रही है, अंकल आंटी को इसलिए ही बुलाया है ताकि उन्हें वो इस बहाने अपनी तरफ रख सके और सपना की तरफ वो लोग ना जाएं। लेकिन बात तो सोचने वाली ये है कि उनको भी पता है कि हमें किनकी तरफ जाना है। वो इस टाइम अकेले हैं, ना बेटा है और ना बहू ना पोतियाँ, साथ में छोटी छोटी बच्चियाँ जो हंसती खेलती थी, उनसे उनका मन लगता था। ठीक है, गलत तो सभी के साथ ही हुआ है, सपना जी के साथ भी और साथ में और उनके जो ये माँ बाप हैं सास ससुर उनके साथ भी, क्योंकि सभी ने अपना अपना खोया है। तो ऐसे में सबका साथ रहना ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अगर साथ रहते तो शायद दुख कम होता, एक दूसरे को सपोर्ट कर पाते। लेकिन नहीं है साथ, वो ना अलग हैं। तो आंटी के चेहरे पे जो हंसी आई उसको देख के हमें भी बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छी है, मोतियों को ज़्यादा प्यार। लेकिन बातें ये खड़ी हो रही हैं, काफ़ी सारे ऐसे कमेंट भी सुने कि आंटी को सपना को जाने से मना करना था घर से, उनको रोकना चाहिए था कि नहीं जाना है तुमको, तुम गलत कर रही हो, अपने घर को छोड़ के नहीं जाओ, ये घर तुम्हारा है। तो लोग बोल रहे हैं कि इस चीज़ में कि आंटी खुद गलत हैं, उन्होंने सपना को रोकने की कोशिश नहीं करी, अपनी पोतियों को रोकने की कोशिश नहीं करी और घर से जाने दिया। तो अब जब घर से चली गई है सपना तो वो अपनी बच्चियों के लिए मेहनत करके घर वगैरह और पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम कर रही हैं। खैर ये बात तो बिल्कुल सही है कि अपनी बहू को रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों जो बच्चियाँ हैं इनकी दोनों बेटियों की निशानी है। तो ऐसे में उनका घर पे ही रहना सही था, जिससे कि वो इनसे हंसती बोलती खेलती तो इनका मन भी लगता उस चीज़ में। और ऐसे में अंकल की भी तबीयत ऊपर नीचे नहीं होती, ना इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो ड्रामा फैला वो भी नहीं होता, कंट्रोवर्सी चल रही है वो भी नहीं होती, सब कुछ जो भी है बहुत ही नॉर्मल सा होता और ना नहीं। और इतनी अच्छी अंशु भी खो दी सपना ने, सपना और सपना को भी खो दिया अंशु ने। एक दूसरे से दोनों अलग हो गए, जो एक दूसरे पे जान छिड़कते थे, मरते थे एक दूसरे पे, बहुत ही प्यार करती थी, वो भी अलग हो गए हैं। अब ऐसे में बस पता नहीं ये पूरा घर, दोनों पेरेंट्स और क्या नाम है अंशु और सपना और दोनों बेटियां कब एक होंगी कुछ नहीं कह सकते, सब अपने अपने रास्ते पे चले गए हैं।
लेकिन फिर भी ईश्वर से यही है कि ये सब लोग एक हो जाएं, फिर से सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाए। गाइस, आपको ये सब बातें अगर कुछ भी गलत लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही हम सपना की, अंशु की न्यू अपडेट ऐसे ही लेके आते रहेंगे। और आंटी अंकल काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि अंशु के गाँव में, मथुरा में काफ़ी लोग हैं और जो आना जाना रहता है घर पे, और इससे मन भी लगा रहता है। और आग वाग जला के ठंड के टाइम पे, और हंसी मजाक भी चल रहा है काफ़ी अपने भतीजों से। आंटी बहुत मजाक करती हैं अंशु का बेटी की तरह कि ये नहीं खाना है, वो नहीं पीना है, गला खराब है, ऐसा है वैसा है, और काफ़ी सारी चीज़ें भी लेकर आई। तो हमें तो खैर अच्छा लगा कि चलो किसी के बहाने से ही हंसी आई चेहरे पे आंटी की आ गई। और खुश रहना चाहिए, हर किसी का खुश रहने का हक है। सपना का भी खुश रहने का हक है, उनकी बेटियों का भी, और इन दोनों माँ बाप का भी। ठीक है गाइस, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें। अच्छा, ऐसे न्यू अपडेट अंशु की और सपना की हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू देखने के लिए पूरा।